फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखो, सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है, कुछ कुछ पॉइंट में डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में कि क्या सिलेबस इंटायरली डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड स्टेट का सिलेबस निकाल लेते हैं, दूसरी साइड बीपीएससी का सिलेबस निकाल लेते हैं। स्टेट का सिलेबस तो क्लियरली डिफाइंड है, एक एक पॉइंट डिफाइंड है, जो चैप्टर है एक एक चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है सब डिफाइंड है। बट बीपीएससी टीचर के सिलेबस में ये पॉइंट लिखा है कि हम क्वेश्चन किसी भी लेवल पे पूछ सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस का पॉइंट होगा वो जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, उसी से आएगा। तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, पहले हमें फोकस करना है बिहार बोर्ड के सिलेबस पे फोकस करना है। क्लियर? क्योंकि देखा गया है 2 बार एग्जाम हुआ है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आपको पता ही है कि किस किस टॉपिक से आया है। क्योंकि जो बिहार बोर्ड के जो पॉइंट दिया है, जो चैप्टर दिया है, 11th 12th दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 12th की बात मत नहीं कर रहा हूँ, 11th 12th दोनों की। तो इसमें हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट डिस्कस करना है कि कौन सा किस टॉपिक से, क्या स्टेट में जो पॉइंट है वो बिहार बोर्ड वाले में है या नहीं, ये एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। देखो, पहले लेफ्ट साइड में आप स्टेट का सिलेबस है, यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है, सिलेबस ऑफ उच्च माध्यमिक पेपर 2 स्टेट 2023। ये कंप्यूटर साइंस का 100 मार्क्स का है, 150 आता है ना, 150 क्वेश्चन आता है। उसमें से आपको जनरल हो तो 75 लाना होगा, बाकी और कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा कम कम है। तो इसमें चैप्टर टोटल कितने हैं, अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट 6 7 10 12 13 15 यूनिट है, यानी टोटल 15 यूनिट है और 15 यूनिट से 100 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा और क्या क्या यूनिट है यहाँ पे देख सकते हो। आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, इसके टोटल 50 क्वेश्चन है, उसमें से आर्ट ऑफ टीचिंग में से आते हैं 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आते हैं अदर स्किल्स। इसमें मैथ रीजनिंग आएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का जो चैप्टर कौन कौन से टॉपिक है यहाँ देख सकते हो, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव। अदर स्किल्स में वही है, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी मैथ रीजनिंग आएगा, साइंस से रिलेटेड आ सकता है और जीके से रिलेटेड आ सकता है। तो एक का दुक्का मतलब 15 क्वेश्चन, 10 के आसपास क्वेश्चन करेंट जीके के रहेंगे, जीके जीएस वगैरह जो भी आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह नहीं रहेगा। लेकिन पूछा तो ज्योग्राफी पूछा था, पिछली बार भी पूछा था, अल नीनो का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो जीके में वो उसको घुसा देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्टेट। तो हम पहले हम कैसे करते, क्या क्या प्रोसेस होगा। देखो, हम स्टेट का एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे पहला टॉपिक उठाते हैं डिजिटल लॉजिक। तो डिजिटल लॉजिक का क्या क्या वो पॉइंट बीपीएससी के सिलेबस में है। तो बीपीएससी का पहले राइट साइड में देख लेते हैं, जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है। पहले ये 11th का सिलेबस है, 11th का थ्योरी वाला है। उसमें मेनली 4 टॉपिक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 चैप्टर है 11th का। उसके अलावा 5 चैप्टर आता है क्लास 12th का, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, फिर डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, बूलियन अलजेब्रा, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ये आ जाएगा क्लास 12th का। ठीक है ना। अगर बात करें, एक बार एनसीईआरटी का देख लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम, फिर इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, इमर्जिंग ट्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इससे क्वेश्चन नहीं आया है, तो यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल, फंक्शंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी, सोसाइटल इम्पैक्ट। तो मैं तो बोलूँगा कि आप बिहार बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करो। ये क्लास 12th का आ जाएगा, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, स्टैक क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग, शॉर्टिंग, अंडरस्टैंड डेटा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, क्लास 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल। ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन आ जाएगा, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, टोटल 11 चैप्टर है इसमें।
ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं और देखते हैं वो किस में आता है, स्टेट में जो है वो बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी में आता है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला टॉपिक कौन सा है? डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में अगर हम स्टेट का सिलेबस देखें तो उसमें डेटा एंड नंबर सिस्टम, बाइनरी वगैरह सब कुछ आता है, बूलियन अलजेब्रा। और यहाँ तक जो पॉइंट है ना, ये एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा कहाँ पे? बिहार बोर्ड के सिलेबस में, ये सारा पॉइंट। जैसे एसओपी, पीओएस, टीआरई 1 में क्वेश्चन आया था इस पे, मीन टर्म मैक्स टर्म नहीं होता है, उससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद के मैप, अलजेब्रिक, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट इसमें नहीं दिया हुआ है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर, सब्सट्रैक्टर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेमोरी सिस्टम, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको मिल जाएगा मेमोरी, सिंपल कंप्यूटर वाले, सिंपल जो कंप्यूटर फंडामेंटल है ना, उसमें मिल जाएगा ये वाला पार्ट। लेकिन ये बिहार बोर्ड में नहीं दिया हुआ है, ये पॉइंट नहीं दिया है, तो ये आपको अलग से किसी और कंप्यूटर फंडामेंटल में कर लेना है। एक एक चीज़ मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो ये चैप्टर का आप समझ गए। डिजिटल लॉजिक का आप जो भी दिक्कत था वो क्लियर हुआ कि डिजिटल लॉजिक में आधा तो पार्ट है बीपीएससी का और आधा हमें अलग से करना है। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड चैप्टर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अगला चैप्टर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, नंबर सिस्टम। उसके बाद आपको कोड वाला टॉपिक मिल जाएगा, यहाँ से कोड वाला टॉपिक है जो डिफरेंट कोड रिप्रेजेंटेशन जो ग्रे वगैरह आता है। उसके बाद ये मेमोरी वाला आ जाएगा और गेट वाला आ जाएगा, मेमोरी वाला, और उसके बाद ये गेट वाला और ये के मैप वाला। ठीक है ना? तो ये वाला रिपीट हो रहा है, ये पिछले वाले टॉपिक में भी दिया हुआ है, और ये बूलियन अलजेब्रा में आराम से हो जाएगा, एक एक टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पे अलग से करना है, और इससे ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पोर्ट वाला से लेके, इनपुट आउटपुट पोर्ट से लेके कीबोर्ड, प्रिंटर, पावर सप्लाई, तो ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये अलग से है, ये हमें अलग से करना है। ठीक है, इसका सारा पॉइंट हमारे बीपीएससी वाले में हो जाएगा। क्लियर? ये हम सीधा छाटते हैं, उसको कट कर देते हैं, जो बीपीएससी में हो जाएगा ना उसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये मेमोरी वाला भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, देखते आ जाएगा। तो थर्ड क्या है? प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो डाटा स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना? प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये वाला टॉपिक देखो, ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको एरे वाला पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा वाला पॉइंट, ठीक है, क्यू का ऑपरेशन, ठीक है ना, और जो भी पॉइंट, मतलब इसका मेजॉरिटी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे करना है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कम पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आपको करना होगा, जैसे प्रायोरिटी क्यू, सर्चिंग। यहाँ पे जो पॉइंट है ना, आपको मैं यहाँ पे देखा, जस्ट 2 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, इसमें सर्चिंग आपको थोड़ा सा डिटेल में, यहाँ पे बस एक पॉइंट में दे दिया है, लेकिन यहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे डिटेल में करना है। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से करना ही होगा, ऑपरेशन इन क्यू पूरा करना होगा, कॉन्सेप्ट इन सर्चिंग पूरा करना होगा, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, ये सारा करना ही होगा। भले यहाँ पे आपको एक एक 2 पॉइंट में दे दिया है, लेकिन ये करना है। तो ये वाला पॉइंट आपको डेटा स्ट्रक्चर वाला पूरा हो जाएगा, बीपीएससी वाले पॉइंट से हो जाएगा, तो आप इसको कट कर सकते हैं पूरा पूरा। ठीक है ना? ये पूरा एक एक पॉइंट आपको करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग करेंगे। ये जो टॉपिक है ना एल्गोरिथम, ये बिल्कुल नया है, ये अलग से करना होगा, ये बिल्कुल नया है। तो ये पहला टॉपिक हुआ जो हमको अलग से करना है। ठीक है, ये वाला पूरा टॉपिक। ठीक है, इसमें भी कुछ टॉपिक जैसे बाइनरी सर्च एक बार देख लेंगे ना, ये मेनली इसका एल्गोरिथम पूछ रहा है। यहाँ पे जो टॉपिक हमें कि बाइनरी सर्च कैसे करते, एल्गोरिथम नहीं करना है, यहाँ पे एल्गोरिथम करना है। तो ये बिल्कुल नया टॉपिक, इसको करना है हमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर करते। इसमें भी जो है ना बिहार बोर्ड वाले में बस कुछ पॉइंट दिया है, ये वाला इतना पॉइंट दिया है
कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या होती है। तो ये पॉइंट हमको अलग से करना है, एक्स्ट्रा करना है, तो हम इस पॉइंट को भी नया में क्लियर देते हैं कि हमें ये भी करना है। तो स्टेट में अलग से क्या करना है, एक एल्गोरिदम वाला पार्ट करना है, एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाला इतना करना है अलग से, ठीक है। अब आ जाते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक एक डिट्टो पॉइंट हमको करना है, तो ये पॉइंट आप हटाओ, ठीक है ना। डीबीएमएस हटाओ, जो नहीं भी होगा ना, एक एक पॉइंट यहाँ पे एक अलग भी होगा ना तो हम लोग कर लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क आप हटा सकते हो, पूरा में करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ये भी हमको अलग से करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हमको अलग से करना है। तो कौन कौन टॉपिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद आ गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट, लॉगरिदम, एल्गोरिदम, ये 3 पार्ट हो गया। उसके बाद ये वाला तो हटाओ, ये तो पूरा ओप्स है, ये तो हमें करना ही नहीं है। ये दोनों में है, मतलब ये भी दोनों में, वेब बेस्ड एप्लीकेशन दोनों में है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का देखो, हमें मेजॉरिटी पार्ट करना होगा, मेजॉरिटी पार्ट करना, कुछ कुछ पॉइंट इधर उधर के सिलेबस में दिया वो हमें करना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में मिल जाएगा, डेटा एनसीईआरटी के सिलेबस में यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉर्टिंग, उसके बाद लिस्ट, फंक्शन, बीपीएससी के सिलेबस में तो नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पर देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है, मतलब ये हमको अलग से करना है, ये पॉइंट हमको अलग से करना है। तो हमको कितना 4 चैप्टर होगा ना, जो अलग 5 चैप्टर हुआ अलग से करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी करना है, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स ये भी अलग से करना है। कुछ कुछ इसका पार्ट होता है ना, जैसे ये वाला सारा पार्ट होगा, ये पार्ट आपको कंप्यूटर नेटवर्क में ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं करेंगे। तो हमें ई कॉमर्स आप पूरा पूरा पॉइंट नहीं बोलो कि हमको पूरा करना है, इसका हम मान लेते हैं 1/4 पार्ट। कंप्यूटर नेटवर्क ऑलरेडी हुआ है। मल्टीमीडिया का कुछ पार्ट हमें हुआ रहेगा, बाकी पार्ट करना है। तो टोटल हमें इसको मान लेते हैं आधा चैप्टर हमको करना है, इसमें भी 1/4 यानी दोनों मिला के 1 कर लेते हैं। 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3rd इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 4th थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और 5th कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसका ये तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और इसका थोड़ा करना है, तो 5.5, 6 पॉइंट करना है। मतलब कि टोटल अगर चैप्टर है ना, टोटल चैप्टर कितना है, 15। 15 चैप्टर में से देखो, 15 चैप्टर में से हमें 9 चैप्टर बीपीएससी में है डायरेक्टली, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी बीपीएससी में है, ठीक है ना। 6 चैप्टर हमको अलग से करना है, ये ध्यान रखना हमको 6 चैप्टर। लेकिन क्या हम पहले इन 6 चैप्टर पे फोकस करें, नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट में बस आपको पास होना है। स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कॉमन से बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करोगे तो ये आप ये आर्ट ऑफ टीचिंग है ना, बस ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से 30 में आपका 25 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत जीके जीएस जो हम करा रहे हैं, मैथ्स वगैरह, थोड़ा मैथ्स नहीं भी ठीक है ना, तो अगर इस 20 में से 8 भी करेक्ट होगा, 6 भी 7 भी करेक्ट होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, मान लो 25 6 31, 30 नंबर यहाँ से आ गया। और वहाँ से आपको 100 में बस कितना लाना है, 45 लाना है, ठीक है ना, 50%। और हम यहाँ पे 9 चैप्टर कर रहे हैं, 9 चैप्टर में जो ज़्यादा इसी से आएगा, ठीक है ना। तो हम 9 चैप्टर करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी चैप्टर करेंगे, स्टेट का भी चैप्टर करेंगे। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस पहले किस पे फोकस होगा, उन 9 चैप्टर पे जो दोनों में आना है। क्लियर, ठीक है। चलिए एक बारी और बिहार बोर्ड का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास 11th की थ्योरी में क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला टॉपिक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन पूरा नहीं दिया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है। उसके बाद प्रोग्राम मेथडोलॉजी में ये वाला पार्ट सब है,
जनरल, मॉडुलर, क्लैरिटी, ये सब, ये ऐसा पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, डेटा टाइप, ऑपरेटर, फ्लो ऑफ कंट्रोल, स्ट्रक्चर, डेटा एरे, स्ट्रिंग फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, ये सब सी प्लस प्लस का आता है। उसके बाद इवेंट प्रोग्रामिंग, गेम एंड एग्जाम्पल, ये सब। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद 12th में वही सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, बूलियन अलजेब्रा, ये तो 4 चैप्टर है ना, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कुछ मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी वाला सिलेबस है। इसमें भी हम कुछ कंप्यूटर सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, वेब स्क्रिप्टिंग, मल्टीमीडिया एंड ऑथोरेटिव, इसमें ये तो हमें करना ही है, ठीक है ना। और इसमें हमें सारा नहीं करना होता, ठीक है ना, ये इसमें भी थोड़ा थोड़ा ये हमें करना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया है, इससे क्वेश्चन आया नहीं, HTML से क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है ना। ये वाला पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया, वेब स्क्रिप्टिंग वगैरह से भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो उसमें जो हम पहला पार्ट है ना वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम आते हैं NCERT पे, NCERT पे आते तो यहाँ पे देख लो एक चैप्टर आपने दिखाया, पहला कंप्यूटर सिस्टम है, ये सब में है, ये सब में हटाओ, ये भी सब में है। इमर्जिंग ट्रेंड वाला ये हमें पार्ट अलग से थोड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, क्योंकि हमें पाइथन वाला टॉपिक ही नहीं करना है, तो ये वाला हम नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है ना। स्ट्रिंग वाला नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हो चुका है, टपल, डिक्शनरी, सोसाइटल इम्पैक्ट हम लोग ऑलरेडी स्टेट में करिए लेंगे, ये नहीं करना है, ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं करेंगे, डेटाबेस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, SQL हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा, सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बारी आपने सब देख लिया, ठीक है। तो हमें देखो सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो हम बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है 11th-12th का, सबसे पहले उसको फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद NCERT में जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, पाइथन को छोड़ के जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है उसको हम करेंगे। उसके बाद हम स्टेट का वो पॉइंट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों के होने के बाद स्टेट का कुछ ही बचेगा, ठीक है ना। जो चैप्टर बचेगा उस चैप्टर में भी कुछ ही बचेगा, क्योंकि जो चैप्टर हम करा देंगे इसमें से, तो कई सिलेबस हम देख रहे हैं रिपीटेड है, ठीक है ना, तो वो उसमें हो जाएगा, तो फिर सेम दोबारा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है सिलेबस में तो आप बताना ज़रूर, ठीक है। ये मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कोई सिलेबस में लोचा लग रहा है तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। और आपके पास देखो, आपके में से किसी के पास स्टेट का पिछला साल वाला पेपर होगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, हमको शेयर करना, हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, ठीक है। कोई भी जो अपना पिछले बार दिया होगा 23 में और वो निकलवा लिया होगा, नहीं निकलवाना होता था, तो अगर किसी के पास है ना तो शेयर कर सकता है, किसी का किसी दोस्त का है या किसी से जुगाड़ हो सकता है ना तो भेजना, किसी का भी हो, नाम हटा भी सकते हो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।